रौनिया रौनिया के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी मजलिस, इतना बड़ा मजमा पूरे तैयार में कहीं नहीं होता जितना बड़ा मजमा तुम्हारे गांव में हो गया। इसलिए अब ये मत बोलना कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। उसका हाथ चूम लेना कि मेहनत तुमने की और शान पूरे गांव में तुमने बढ़ा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अराकीन कमेटी है मेरे भाई जिंदाबाद। सारी नसीहतों की जड़ यही है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए। मरने के बाद मुझको हिसाब किताब देना है, इस बात को हमेशा दिमाग में गिरह बांध ले। सूरे बकरा का एक पैराग्राफ मैं बयान करता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक हदीस पढ़ता हूँ, उसके बाद आपके लिए एक हदीस पढ़ता हूँ, फिर मैं ज्यादा लंबी तकरीर आज नहीं करूंगा। 2 घंटे 2.5 घंटे की तकरीर मैं आज नहीं करने वाला हूँ। बस ये कहानी कुरान पाक का एक चैप्टर में खोल देता हूँ, उसके बाद एक हदीस माँ बहन बेटी के लिए मैं सुना देता हूँ, उसके बाद एक हदीस आपके लिए सुना देता हूँ, या 3 बात, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बंदा महफिल से उठ के नहीं जाएगा जब तक कि मेरी ये तीनों बात न सुन ले। तीनों बात, एक बात कुरान का चैप्टर, एक हदीस माँ बहन के लिए कि कौन सी औरत कहां जाएगी। हदीस माया है अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व ताअत बालहा व हसनत फरजहा। उसके बाद जो हुजूर ने कहा है वो दिल खोल के सुनिए मेरी माँ बहन बेटियां सुन लें। हुजूर ने कहा औरत सिर्फ 4 काम कर ले, फल तदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नते शात। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से बाबे रैयान जिससे रोजेदार दाखिल होगा, यह खास दरवाजा है रोजेदारों के लिए, इज्जत के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन 4 काम अगर औरत कर ले तो इस हदीस में आया है जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए, जिससे चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। जिम्मेदारी 4 है छोटी सी, इनाम कितना है, मिन अय्य अब्वाबिल जन्नते शात। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। वो 4 बातें क्या हैं मैं जरा ठहर के बताता हूं। पहले कुरान पाक का यह चैप्टर आपके सामने रखता हूं, यकीन हो जाए कि मेरा खुदा मुझको जिंदा करके मुझसे हिसाब लेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया ऐसे ही चल रही है, दुनिया ऐसे नहीं चलती है, दुनिया एक नियम से चलती है। दुनिया में मौसम हमेशा नॉर्मल रहता है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, सर्दी के बाद गर्मी है, गर्मी के बाद बरसात है। यह सब सिस्टम से चल रहा है। अल्लाह ताला 10 साल आंधी नहीं भेजता है, मगर एक बार जबरदस्त हवा चला के झंझोड़ देता है बंदों को। अल्लाह जमीन में जलजला डेली नहीं भेजता है, 2-4-10 साल तक नो जलजला, मगर एक दिन 1 मिनट का जलजला बड़े बड़े शहरों को उजाड़ के रख देता है। अल्लाह हमेशा कोरोना नहीं भेजता है। 10-20-50 साल के बाद जब जमीन पाप से भर जाती है, जब लोग सोचते हैं कोई खुदा नहीं है, मैं जैसे चाहूं जियूं, अल्लाह ताला उसका गुरूर तोड़ने, घमंड तोड़ने के लिए उसको छोटा सा कीड़ा भेजता है, जो कीड़ा घर को जेल बना देता है, जो कीड़ा शहरों को उजाड़ देता है, जो कीड़ा हवास बाख्ता कर देता है, जो कीड़ा सारे रिश्तेदारियों से दूरियां बना देता है। तो अल्लाह ताला मगरूरों को सजा देने के लिए, घमंडी को सजा देने के लिए, जिनको औलाद पे घमंड था, जमींदारी पे घमंड था, अपने मुल्क पे घमंड था, अपनी जवानी पे घमंड था, अपने नॉलेज पे घमंड था, अपनी नौकरी पे घमंड था, अपनी 2-4 ईंट वाले घर पे घमंड था, इन मगरूरों को सजा देने के लिए अल्लाह छोटा सा कीड़ा भेजता है। जैसे अल्लाह ने नमरूद को बादशाह बनाया था, नमरूद मजदूर का बच्चा था, उसको तो सजदा करना चाहिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पांव धो के पीना चाहिए कि आपके रब ने मुझको बादशाहत दे दी, मैं गरीब का बच्चा था, मैं पूरे इराक नहीं पूरी दुनिया का मैं बादशाह बन गया, उसको तो सजदा करना चाहते। ए अल्लाह, मैं मजदूर गरीब का बच्चा, तूने मुझको पूरी दुनिया का हाकिम बादशाह बना दिया, उसको तो सजदा करने से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, मालदारी गुरूर लेके आती है, मालदारी सबसे पहले दिमाग बदलती है, मालदारी उस दिमाग बदलने के बाद शहवत लाती है। यानी मालदार लोग जब तक जिना न करें वो कोई मालदार है, मालदार जब तक शराब न पिए वो कोई मालदार है। अगर वो जिना शराब से बच भी जाए, घमंड से बच नहीं पाएंगे। जो मैं खाता हूं कौन खाता होगा, जो मैं मकान बनाया हूं कौन बनाया होगा, जो मैं गाड़ी खरीदता हूं कौन खरीदा होगा। अल्लाह ताला ने नमरूद के दिमाग में जब कीड़ा काटा कि मैं खुदा हूं, मैं पूरी दुनिया को चलाता हूं, अल्लाह ने छोटा सा मच्छर भेज दिया। अचानक नहीं भेजा कि आज नमाज नहीं पढ़े तो जमीन में
में धंसा दे। ये रोजा का महीना आ रहा है, जो रोजा नहीं रखेगा आसमान से पत्थर गिर जाएगा। ये सिस्टम अल्लाह का नहीं है। अल्लाह के यहाँ 1 साल 1 सेकंड है, 50 साल 5 मिनट है। इसीलिए बहुत सारे लोग सूद खाते हैं, 50 साल से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग नमाज छोड़ते हैं, 15 साल में नमाज फर्ज हुई थी, अभी 50 साल उम्र हो गई, 35 साल से नमाज छोड़ रहा है, आज कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ताला फौरी बंदा को पकड़ ले, फजर की अजान हुई, गांव के सब लोग मस्जिद नहीं जाएं, उनके घर में अल्लाह आग लगा देगा, आसमान से पत्थर गिरा देगा, सबको जमीन में धंसा देगा। अगर जहां एक दिन धंसा 5 आदमी, दूसरा दिन कोई बेनमाजी घर में नहीं रहेगा, वह तो अजान होने से 2 घंटा पहले ही मस्जिद चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ये नहीं चाहता है कि मैं बंदों को डरा दूं, मैं बंदों को धंसा दूं, फिर उसके बाद बंदा हमसे डर के नमाज पढ़ने लगे। अल्लाह ये नहीं चाहता है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा दिमाग लगाए, कौन है जो बगैर खंबे के आसमान बनाया है, कौन है जो समंदर पे जमीन को ठहरा दिया है, कौन है जो पहाड़ को पिलर बना के जमीन को रोके रखा है, वह कौन है जो हमें रोटी चावल फल फ्रूट्स देकर हमें जिंदा रख रहा है, जो हमें पानी देकर दूध देकर हमें जिंदगी दी है। इन सारी नेमतों को बंदा गौर करे, उसके बाद अपनी पेशानी जमीन पर टेक दे, कहे इलाही तेरा शुक्र है कि तूने जिंदगी भी दी है, शानदार रोजी भी दी है। अगर मैं आग पे भी सजदा करूं फिर भी तेरी इस नेमत का शुक्र मुझसे अदा ना हो पाएगा। अल्लाह चाहता है कि बिन देखे आप ईमान लाएं, बिन देखे जन्नत पर यकीन, बिन देखे जहन्नम पर यकीन, बिन देखे फरिश्तों पर यकीन, बिन देखे कयामत पर यकीन। देख करके नहीं कि नमाज नहीं पढ़ा तो जमीन में धंस गया, अब कोई आदमी डर के मारे घर में नहीं रहेगा, सब मस्जिद चला जाएगा। एक बंदा रोजा नहीं रखा तो वह जमीन में धंस गया, कोई भी आदमी बगैर रोजे के नहीं रहेगा। अल्लाह ये नहीं चाहता। अल्लाह कहता है आंख लगाओ, तुम देखो दुनिया में कौन है जो माँ के पेट में तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो माँ की खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के तेरी रोजी का इंतजाम किया, कौन है जो तुम्हारे लिए जमीन से फसलें पैदा करके ये खीरा, ये ककड़ी, ये बैगन, ये लहसुन, ये अदरक, ये हल्दी, ये सेब, ये संतरा, ये केला, ये अनार, ये सारी चीजें तेरे लिए पैदा किया। वह कौन है जो अंडा तुझको खाने के शानदार ग़िज़ा दी, परिंदे का गोश्त दिया, ये जानवर की पीठ पे सवारी का काम ले, इसका गोश्त तू खा, ये खीरा ककड़ी सब्जी खा, ये काजू किशमिश ड्राई फ्रूट्स खा, ये सेब संतरा आम जामुन लहसुन बैर तू खा। ये तमाम सिस्टम, फ्रूट्स का सिस्टम, ड्राई फ्रूट का सिस्टम, वेजिटेबल का सिस्टम, ये कॉर्न्स का सिस्टम, ये दूध का सिस्टम, ये गोश्त का सिस्टम, ये नदी की मछली का सिस्टम, ये सारी नेमतें हमारे लिए, ना अल्लाह खाता है ना अल्लाह का फरिश्ता खाता है, ये सारी नेमत हमारे लिए। तो ए बंदे जरा थोड़ा दिमाग लगा दे कि कौन है मेहरबान खुदा जो ये सारा इंतजाम मेरे लिए किया। सूरज चमकाया मेरे लिए ताकि मैं दिन में काम करूं, चांद दिया मेरे लिए ताकि रात की वहशत से मैं बचूं, ये मौसम तब्दील किया मेरे लिए ताकि गर्मी का मजा, जाने का मजा, बरसात का मजा मैं लूं, रात का मजा, दिन का मजा मैं लूं। तो तुमको अकल लगा कौन है जो ये सारा सिस्टम निजाम चलाता है। जब तू गौर करेगा तब पता चलेगा ये सारी नेमत हमारे लिए, गेहूं धान मेरे लिए, लहसुन प्याज मेरे लिए, सेब संतरा मेरे लिए, आसमान मेरे लिए, जमीन मेरे लिए, पानी मेरे लिए, हवा मेरे लिए, आग मेरे लिए, नदी नाला डेजर्ट पहाड़ मेरे लिए। मैं किस काम के लिए? तो एक आवाज अंदर से आएगी, सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के लिए। वाह वाह वाह, सारी जिंदाबाद सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम अल्लाह की इबादत के लिए, तुम अल्लाह की इबादत के लिए खूब रोटी चावल खा, खूब फजर में सजदा कर, जोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। 8 घंटे खूब मेहनत कर, भीख मत मांग। भीख मांगने वाला जलील होता है, भीख देने वाला वो सुपीरियर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में पैगाम दिया जाता है, वह इता इज़ुल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का हुक्म अल्लाह देता है। सास को देने का, ससुर को देने का, दामाद को देने का, चचेरे भाई को देने का, गरीबों मिस्किनों को देने का, लेने का नहीं देने का। और जो देने वाला होगा वो जब तक पास में पैसा नहीं तो कहां से देगा? पैसा ऐसा दे हो हमारे पास कि मैं खुद खाऊं, गरीबों को खिलाऊं, मैं खुद खाऊं, अपने रिश्तेदार को दूं। ऐसा नहीं कि ईद के दिन मुझ चुरा के बैठ जाऊं कि ससुर वहां से सेवई भेज देगा, ससुराल से कपड़ा आ जाएगा,
आएगा, ससुराल वाला वहां से जूता चप्पल भेज देगा, नहीं भेजा तो मुंह फुला के बैठ जाए, अब उसके यहाँ नहीं जाएंगे। यानी 10 साल देता रहा तो वाह वाह, एक बार गरीब था बेचारा, नहीं दिया तो मुंह फुला के बैठ गया, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में, नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर में। ये सब हिजड़ों की कहानी है, ना मर्दों की कहानी है, खसीसों रजीलों जलीलों की कहानी है। क्यों जलील बनना चाहता है? तू बहादुर बन कि तू अपने बाप को भी दे, ससुर को भी दे, इतना कमा कि अपनी माँ को भी दे, सास को भी दे, इतना कमा अगर तेरा अपना भाई गरीब है उसे भी दे, और अपना साला गरीब है उसे भी दे। ऐसा नहीं कि सास ससुर को तू नकार दे, नहीं, वह तेरी बीवी की माँ है, वह तेरी बीवी का बाप है, या तुम्हारा बाप है। इतना कमा मेहनत से कि अब मैं अपने माँ बाप को भी दे, अपने सास ससुर को भी दे। हाथ मत फैला, मेहनत से कमा। अल्लाह फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं किया है, क्योंकि वह वक्त है कमाने का, वह वक्त है मेहनत करने का। मेहनत कर, कमा, मोहताज मत रह, हाथ मत फैला। रमजान के दिन में भिखारी मत बन जा। ज़कात देगा वह जिसके पास 1 लाख है 2500 निकालेगा, 1 करोड़ है 2.5 लाख निकालेगा, 100 करोड़ है 2.5 करोड़ निकालेगा। वह निकाल के अगर कोई मोहताज अपाहिज माजूर है उसको देगा, फकीर मिस्किन को देगा। तुम हाथ मत फैला। मुसलमान भिखारी कौम नहीं है कि रमजान के दिन में हर चौराहे पे भिखारी, हर सड़क पे भिखारी, जामा मस्जिद की सारी सीढ़ियों पे भिखारी, हर गांव समाज में भिखारी। यानी सबसे ज्यादा भिख मंगी कौम यही मुसलमान कौम हो गई है। जो ज़कात का सिस्टम यहाँ, फित्रे का सिस्टम यहाँ, चर्म कुर्बानी का सिस्टम यहाँ, सदका तो खैरात का सिस्टम यहाँ, जमीन से फसल पैदा हो उश्र का सिस्टम यहाँ। यानी क्या कहा? वआतू हक़्क़हू यौम हसादी, खेती कटने के दिन उसका हक निकाल दे, हक निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, फित्रा निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे, ज़कात निकाल के मोहताज तक पहुंचा दे। मोहताज दरवाजे पे नहीं आएगा, वो उनकी खैरत नफ्स फना ना होगी, वह इज्जत नफ्स से खिलवाड़ नहीं करेगा, वह जलील और रुस्वा होकर अपना चेहरा काला करके तेरे सामने बेगैरत बन के हाथ नहीं फैलाएगा। तुझको देना है, माल तेरे पास है, उसका हक निकाल के तुझको हकदार तक पहुंचाना है। यहूदी के यहाँ कोई भिखारी नहीं, क्रिश्चियन के यहाँ कोई भिखारी नहीं, और हिंदुस्तान में एक मुट्ठी भर कौम है सिख, सिख के यहाँ बहुत मुख्तसर 5% भिखारी। हमारे यहाँ रमजान के दिनों में लगता है कि सारी कौम भिखारी हो गई है, देने वाला 5 है, लेने वाला 95 है। या सिर्फ जमीर मुर्दा हो गया है, सोच छोटी हो गई है। क्यों कि साहब ससुर ही कपड़ा देगा, ससुर घड़ी देगा, ससुर जूता देगा, ससुर शेरवानी देगा, अपना कमा खा करके क्या करेगा? वो खाएगा, हागेगा, और कपड़ा कौन देगा? ससुर देगा। एक बीवी से फायदा भी उठाएगा और उसके बीवी के बाप से घड़ी भी पहनेगा। वो मर्द है क्या जो अपनी बीवी के बाप की जमीन बेचवा के वो शेरवानी पहने, वो हाथ में घड़ी पहने, वो 3 पीस का कोट पैंट पहने, वो जूता खरीदे, जूता खरीदे, कोठारी की बनियान चाहिए, कोठारी की बनियान चाहिए, और साहब फला कंपनी का रेमंड का कपड़ा चाहिए, और साहब रेड एंड चीफ का जूता चाहिए, खादिम का जूता चाहिए। क्यों? ये सब कपड़ा खरीदने की रस्म। चलो साहब 5 आदमी उधर से, 5 इधर से, लड़का भी जाएगा, बोलेगा ये नहीं वो चाहिए, लड़का का बहनोई रहेगा, लड़का ऐसे धमक के रहेगा, बहनोई बोलेगा अरे ये नहीं वो कपड़ा चाहिए, जैसे इनका बाप कमा के उसको दे दिया है। अगर लड़की को तेरी जरूरत है तो तुमको भी लड़की की जरूरत है। अगर शादी लड़की की बंद हो जाए, ये मर्द जहर खा के मर जाएगा, ये दुनिया में जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, ये रोजाना सर पटक पटक के मर जाएगा। 50 करोड़ का बंगला बना ले, अगर औरत नहीं है तो सारा घर कांटे का घर है। अगर फॉर्च्यूनर खरीद ले, अगर बीवी नहीं है तो वह कूड़े का तीन है वो। इसलिए तमाम फिक्स डिपॉजिट, तमाम महल, तमाम गाड़ियां, सबकी रौनक इस बीवी की वजह से है। अगर ये है तो घर 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 की जीनत है, अगर ये नहीं है तो घर वो साहब कंगालों का घर है, वो भिखमंगों का घर है, वो साहब कब्रिस्तान से बदतर है जिस घर में औरत न हो। इनकी वजह से हमारी सेहत है, इनकी वजह से मेरी आंख गुनाहों से बचती है, इनकी वजह से मेरे बच्चे हैं, इनकी वजह से मेरा बच्चा मेरी निशानी है। क्या तुम अपने से बच्चा पैदा करेगा? अगर औरत न रहेगी तो तेरा बेटा कहां से पैदा होगा? जब सारी बहार इनसे है तो उनके बाप को रोला के 3 पीस पहनने का क्या मतलब है? उनके बाप की जमीन बेचवा के कार लेने का क्या मतलब है? उनके बाप को भीख मंगवा के 35 साल की सारी कमाई 35 मिनट में पानी की तरह बहा देने का क्या मतलब है? जब तुझको औरत की जरूरत है तो फिर उस औरत के बाप को रोला के ये मोटरसाइकिल, ये बुलेट, ये कार, ये कपड़ा, वो शर्म आनी चाहिए कि पलंग बीवी लाएगी और सोएगा ये हिजड़ा, वो सोफा बीवी लाएगी बैठेगा ये हिजड़ा, वाशिंग मशीन बीवी लाएगी कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, वो हिजड़ा है जो वह सब लाएगी। कटोरा वो लाएगी, प्लेट वो लाएगी, वो पैर पोछने वाला वो लाएगी, खिड़की का पर्दा
पर्दा वो लाएगी, टेबल क्लॉथ वो लाएगी, तू क्या करेगा? हिजड़ा। बहादुर वो है, मर्द वो है जो खूब मेहनत से कमाए, अपने अपने पैसे से फ्रिज खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे, अपना पर्दा खरीदे, वो अपनी बाइक खरीदे, जितनी सलाहियत है वो खरीदे। उसके बाद एक नेक खातून को अपना पार्टनर बना के उनके बाप के हाथ से इज्जत के साथ ले आए और बोले ये मेरा घर है, रानी बन के तू रह, ये मेरा फ्रिज है, रानी बन के ठंडा पानी तू पी, ये मेरा बेड है, रानी बन के तू सो, ये मेरा पापोश है, रानी बन के पाँव तू पोछ, मेरा घर है, तू रानी बन के रह। मैं कसम खा के कहता हूं 80 बरस हो जाएंगे, न कभी तलाक होगी, न कभी तकरार होगी, न कभी लड़ाई होगी, न झगड़ा होगा, न केस होगा, न मुकदमा होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा सरजमीन लौरिया। दुआ करके अल्लाह तुझे दौलतमंद बनाए ताकि तू फितरा निकाले, तू ज़कात निकाले, मांगने वाला मत बन, देने वाला बन। तुम्हें मालूम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम के पास शफीक बल्खी आए, कहा हुजूर मैं कमाने के लिए वतन से बाहर जा रहा हूँ, अब 1 साल के बाद आऊंगा। कहा ठीक है जाओ, कमाने के लिए जाना चाहिए। अलकासिबु हबीबुल्लाह, कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, मेहनत मुशक्कत से कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। नेक ताजिर तिजारत करने वाले मुत्तकी ताजिरों का हश्र क़यामत के दिन नबी सिद्दीक शुहदा के साथ होगा। इसलिए सिर्फ नफल पढ़ना कमाल नहीं है, अपने बाल बच्चों को इज्जत से रखने के लिए हलाल कमाई करना ये भी बहुत बड़ी इबादत है। हाँ अलबत्ता नमाज़े पंजगाना के बाद ये सारी चीज़ें इबादत है। नमाज़े पंजगाना के बाद नमाज छोड़ करके चाहे बेटी पालें, चाहे बेटा पालें, चाहे कुछ भी करें, सारी कोई नेकियां लटकी भी रहेंगी। नमाज छोड़ने के बाद कोई नेकी काम नहीं आएगी। हाँ नमाज पढ़ने के बाद अगर बिजनेस करें, तिजारत करें, टोकरी में सेब लेके बैठ जाएं, अनार लेके बैठ जाएं। मैं कहता हूं हमारा बच्चा बोलता है नौकरी नहीं मिलती है, मैं पढ़ के क्या करूंगा? तो तू नौकर बनने के लिए पढ़ता है क्या? पढ़ता है बंदा नेक बनने, मुहस्सब बनने, शरीफ बनने, समाज का अच्छा इंसान बनने। आजकल बच्चा पढ़ता नौकर बनने के लिए, नौकरी नहीं मिली तो अब ये नहीं पढ़ाई करेगा, तो जानवर से समाज भरता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने बादशाह बनाया था कि तू तिजारत कर, तेरा पैगंबर तिजारत किया है, सिद्दीक अकबर ने बिजनेस किया है, उस्मान गनी ने इस बिजनेस किया है। बोलेगा नहीं बाबा वो तो सिद्दीक अकबर थी बिजनेस किया है, बिजनेस करने के 10 लाख रुपए चाहिए। मैं कहता हूं नादान सिद्दीक अकबर अफजलुल बशर बादल अंबिया, नबियों के बाद सबसे अफजल है। खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद कांधे पे चादर ले लिया और गली में बेचने के लिए निकल गए। जब अफजलुल बशर बादल अंबिया वह कांधे पे चादर डालकर वह बिजनेस करने निकल रहे हैं तो तू अपने आप को टिस्मार खा समझता है। अगर 10 साल मदरसे में पढ़ लिया तो क्या हो गया? क्या सोचता है तुम? सिद्दीक अकबर तो तिजारत करने, कपड़ा कांधे पे लेके चले जाए। उस्मान गनी मक्का में करोड़ों की दौलत छोड़ के मदीना आ गए, मदीने में पनीर लेके बैठ गए, मदीने में दूध लेके बैठ गए। करोड़ों की जायदाद अल्लाह के लिए छोड़ी थी तो अल्लाह ने इस छोटे से बिजनेस में बरकत दे दी। उससे ज्यादा दौलत है मदीने में अल्लाह ने उस्मान को अता फरमा दिया। अल्लाह से सौदा करके तो देख, तो कौन 10 लाख रुपए लेके बैठेगा? 10,000 की सेब लेके बैठ जा, 10,000 का कपड़ा लेके बैठ जा, 10,000 की सब्जी लेके बैठ जा। अल्लाह चाहेगा उस्मान गनी का सदका मिलेगा। ये 10,000 लेके आज बैठा है, कल 10 करोड़ वाला हो जाएगा, 10 अरब वाला हो जाएगा। जब हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी का बाप धीरू भाई अंबानी अमेरिका में मजदूरी करने गया था, आज उसका बेटा दुनिया का 10 टॉप मालदारों की सूची में एक नाम उसका है। हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों में सबसे बड़ा नाम मुकेश अंबानी का है। उनका बाप मजदूरी करता था, उनका बाप बोलता मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं कैसे अरबपति बन जाऊंगा? गवर्नमेंट से मैं ले लेता हूं लोन 50 खरब रुपया, उसके बाद बिजनेस करूंगा, और बिजनेस नहीं चला तो जहर खा के मर जाऊंगा। कर्ज लेके बिजनेस मत कर, बल्कि हलाल तरीके से कर। मजदूरी 10,000 लेके बैठ जा, 500 रुपए का आम लेके बैठ जा, फिर अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह तुम्हें अरबपति बना देगा, करोड़पति बना देगा। नौकर क्यों बनना चाहता है? वअदल्लाहु लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात मिनहुम लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ने वादा किया है जो ईमान लाएगा, नेक बनेगा, अल्लाह उसे इस जमीन का बादशाह बना देगा, इस जमीन का खलीफा बना देगा। तो तू बादशाह बनने आया है, नौकर बनना चाहता है, 10 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 20 लाख ले लीजिए नौकरी दे दीजिए, 40 लाख ले लीजिए नौकरी ले लीजिए। ये रिश्वतखोरी का काम क्यों करता है? यह रिश्वत देना हराम, पहले ही दिन हराम से जरिए माश का इंतजाम क्यों कर रहा है? अल्लाह पर यकीन नहीं है इसलिए मारे मारे फिर रहा है। वमन यतफक्कल अल्लाह फहुव हस्बु। गौसे पाक के पास 4 बीवियां थी, 49 औलाद थी। पूछ उनसे कैसे आपने 4 बीवी को पाला? न लड़ाई न झगड़ा,
49 औलाद को पाला, जवाब मिलेगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह पर मजबूत यकीन आदमी के चेहरे को हरा भरा रखता है। अब जरा गौर से सुनिए, वह चैप्टर मैं खोलता हूं, उसके बाद वो हदीस में सुनाता हूं, फिर उसके बाद आपके लिए एक हदीस सुनाता हूं। मैं माइक छोड़ देता हूं, मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। आप घबरा तो नहीं रहे आप लोग? अगर घबरा जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। तकरीर सुनिए, तकरीर सुनिए, अपनी जिंदगी संवारिए। अल्लाह ने सारी चीजें आपके लिए पैदा की हैं, आपको अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया है। आपका जो काम है वो काम कीजिए, अल्लाह का जो काम है वो अल्लाह कर रहा है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम, हुकूमत देना अल्लाह का काम, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम, दुनिया चलाना अल्लाह का काम, मौसम बदलना अल्लाह का काम, नमरूद को मामूली मच्छर से तबाह बर्बाद करना अल्लाह का काम, वो अल्लाह का काम है। दुनिया चलाना अल्लाह का काम है। आप दुनिया का टेंशन मत मोल लीजिए, कल मर जाइएगा, कब्र में जाइएगा। ज्यादा अखबार मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज मत पढ़िए, ज्यादा न्यूज चालक मत बनिए, ज्यादा मोबाइल चालक मत बनिए। आप नमाज पाबंदी से पढ़िए। माह रमजान आने वाला है, एक एक मिनट को कीमती समझिए। साल भर में रमजान में काम काज कम कर दीजिए, बात बोलना कम कर दीजिए। ज्यादा टाइम दरूद में लगाइए, ज्यादा टाइम कलमा शरीफ पढ़ने में लगाइए, ज्यादा टाइम कुरान की तिलावत में लगाइए। रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला आपको दौलत दे तो आप अपने घर में इफ्तार पार्टी अपने 2-4 गरीबों को दीजिए। वह नेता को मत बुलाइए, झूठा को मत बुलाइए, शराबी पापी को मत बुलाइए, और रोजा के बहाने नेतागिरी की दुकान मत चमकाइए। अल्लाह देख रहा है, जो अल्लाह को खुश करेगा अल्लाह उसको खुशी देगा, और जो बंदों को खुश करना चाहेगा अल्लाह उसे मुसंकट का बादल में घेर देगा, मुसीबतों का तूफान डाल देगा। नियत ठीक रखिए, बंदों को खुश करने से नहीं अल्लाह को खुश करने के रखिए। अपने समाज के गरीबों को अपने घर में इफ्तार पार्टी दीजिए, उनको अच्छा से खिलाइए। सेब संतरा समोसा चूड़ा मोड़ी भुजिया उसको खूब खिलाइए, और दूध पिलाइए, शरबत पिलाइए। नेता को नहीं, नेता तो दिन भर में 10 बार झूठ बोलता है, झूठे को खिलाएंगे, वह झूठ बोलेगा, आप ही का खा के झूठ बोलेगा तो गुनाह आपको भी होगा। इसलिए नेक लोगों को खिलाइए, परहेजगारों को खिलाइए, रोजेदारों को खिलाइए, और अपने करीबी रिश्तेदारों को खिलाइए। रोजा रखने का अलग सवाब, इफ्तार करवाने का अलग सवाब। अभी सुभान अल्लाह बोले तो थोड़ी नेकी, रमजान में बोले तो बड़ी नेकी। अभी नफल पढ़े तो एक सवाब, रमजान में पढ़े तो फर्ज के बराबर सवाब, रमजान में फर्ज अदा करें 70 फर्ज के बराबर सवाब मिले। रमजान का महीना बख्शिश का पैगाम लेके आ रहा है, गुनाहों का दाग झाड़ने आ रहा है, अपने आप को नेक परहेजगार सेहतमंद बनाने आ रहा है। आज रामदेव बोलता है रोजा रखे सेहतमंद हो जाएगा। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट बोलता है रोजा रखे सेहतमंद हो जाएगा। हॉलैंड का पादरी बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। अमेरिका का वैज्ञानिक बोलता है ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बोलता है उपवास कीजिए हेल्दी बन जाइएगा। आमतौर पर मीडिया वाला नाचता है कि रमजान में बंदा कमजोर हो जाता है, निढाल हो जाता है। मैं जरा गरीबान चाक करके उस बदतमीज को मैं बताऊं, कुत्ते मेरी उम्र 55 साल की हो रही है, नालायक बदतमीज, मैं 10 साल के उम्र से 8 साल की उम्र से मैं रोजा रख रहा हूं। मेरा तजर्बा है रमजान के अलावा दूसरे दिनों में मैं कमजोर हो जाता हूं, रमजान में मैं सेहतमंद हो जाता हूं। अभी 10-12 साल से मुझको शुगर का मर्ज है। लोग कहते हैं शुगर वाला भूखा नहीं रहेगा, वह दवाई कमर में खोस लेता है, बोलता है डॉक्टर ने बोला है शुगर है, अगर भूखा रहेगा तो मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी। मेरे शुगर के आज 12 साल हो गए हैं, मगर मैंने एक रोजा तक नहीं छोड़ा, न सफर में छोड़ा न घर में छोड़ा। शुरू के दिनों में 2-4 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, और 5 रोजा के बाद फिर एनर्जी मिल जाती है, पहले से सेहतमंद हो जाता हूं। मैं बचपन से मेरा तजर्बा है। मेरा बेटा 10 साल का, वह 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। मेरा बेटा इस बार 10 साल का एक है, एक 12 का, एक 14 साल का। 14 साल वाला 3 साल से 300 रोजे रख रहा है। 12 साल वाला पिछले साल सारा रोजा रखा। इस बार मैं मदीना शरीफ नहीं जा रहा हूं ताकि मैं तीनों बच्चों को अपने साथ में रोजा रखवाऊं। साल भर तो बाहर रहता हूं। वह 10 साल को भी 300 रोजा इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा। रोजा फर्ज नहीं है, मगर अभी से मैं उसकी आदत दिलाऊंगा। मेरे बाप ने हम पर रोजा फर्ज हुआ था 15 साल में, मगर मैं 8 साल से रोजा रख रहा था। मेरे
वालिद ने रोका था। मैं भूख के मारे जमीन पर लेटता था जो असर की नमाज के बाद। अम्मी कहती थी छोड़ दीजिए इनको, इस पर जब रोजा फर्ज नहीं है क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। अब्बा कहता था नहीं नहीं छोड़ दो, बस 1 घंटा का सवाल है, 1 घंटा के बाद 1 घंटा का सवाल है, बस हो गया। अब सूरज डूबने वाला है, ये देखो 6:10 होने वाला है। यानी वो दिलासा देते थे। अम्मी कहती थी ये मर जाएगा, अब्बा कहते थे नहीं मरेगा, रोजा रख रहा है, अल्लाह की बात मान रहा है, नहीं मरेगा। अगर मौत लिखी रहेगी मर गया तो शानदार मौत मर जाएगा, हालत रोजा में मर जाएगा। इसलिए हर माँ बाप को यह ख्याल रखना चाहिए। मैं 55 साल की उम्र हूं, मेरा तजर्बा है रमजान में सेहत मिल जाती है। वो झूठा है जो कहता है कि रमजान में सेहत गिर जाती है। और आज साइंस ने साबित कर दिया। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। रामदेव, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। अमेरिका का वैज्ञानिक, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। हिंदुस्तान का डॉक्टर, ऑब्जर्व फास्ट यू विल बी हेल्दी। क्या मतलब? रोजा रखिए हेल्दी हो जाएगा। ये सारे लोग आज कह रहे हैं मेरा पैगंबर 1400 साल पहले का सुनो तसाहु, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, सेहतमंद यहां हो जाओगे और जन्नत में बाबे रैयान वहां तेरे लिए खुल जाएगा। रोजेदार के मुंह की बदबू कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार अल्लाह के नजदीक है। तो तजर्बा है। इसलिए अब मेरा पैगंबर कौन हुआ? कोई साइंसदान बड़ा नहीं, स्कॉलर बड़ा नहीं, और फिलोसफर बड़ा नहीं, अदीब बड़ा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े मोहसिन, सबसे बड़े पैगंबर हमारे नबी हैं। इस नबी की बात सबसे ज्यादा मजबूत, नबी की बात सबसे ज्यादा पुख्ता, नबी की बात सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नबी की बात पर यकीन कर, अल्लाह इज्जत देगा, चेहरे पे नूर देगा, बदन में हरियाली देगा, औलाद में फरमा बरदारी देगा, बीवी को बगावत से बचाएगा, पड़ोसी के दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा, गैर मुस्लिमों के दिल में तेरी हैबत डाल देगा। और जब यह सब कुछ हो गया, हुकूमत यहां देगा, इज्जत यहां देगा, दौलत यहां देगा, सल्तनत यहां देगा, मुस्तफा की शफाअत से जन्नत वहां देगा। दोनों जहान की हरियाली तुझको हासिल करनी है। अब जरा गौर से सुन लीजिए, मरने के बाद जिंदा कैसे होंगे। सूरह बकरा का एक पैराग्राफ मुख्तसर में जिसको 5 घंटे में बयान कर सकता हूं, 5 मिनट में मैं बयान करता हूं। जरा गौर से सुनिएगा। जब भी सूरह बकरा आप सुनिएगा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से अल काफिरीन तक, लास्ट तक सूरह बकरा 2.5 पारे में है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है। उस सूरत का नाम है गाय यानी बकरा। उसका नाम क्यों है, कैसे पड़ा? एक पैराग्राफ है। बनी इसराइल में एक बंदा था, बंदा वह लालची हरीस था। वह हरीस लालची था कि दूसरों का माल हड़प लें, इसका भी ले लें। एक आदमी मालदार था, उसका चचेरा भाई सोचता था इसको मार दूंगा, इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूंगा। जैसे आज भी ये टेंडेंसी दुनिया में लोगों की है, या मर जाए तो दौलत पे मैं कब्जा कर लूं, या एक्सीडेंट कर जाए तो मैं इसके माल पे कब्जा कर लूं। उन्होंने क्या किया, वो अपने चचेरे मालदार भाई को कत्ल कर दिया, मार दिया, और दूसरे के दरवाजे पे जाके रात में डेड बॉडी रख दिया। और सुबह सवेरे ये जाके बोला ये मेरा चचेरा भाई है और ये घर वाला कत्ल किया है। यानी उल्टे चोर कोतवाल को डांट रहा है, कहता है कि यह मेरा चचेरा भाई है, ये इसके दरवाजे पर लाश मिली है, इसने मेरे भाई को कत्ल किया है, हमको किसास चाहिए, हमको किसास चाहिए, ये मेरे चचेरे भाई को कत्ल कर दिया। वो बोला कि नहीं मैंने कत्ल नहीं किया है, अगर तुम बोलता कत्ल किया तो फिर मैं अपने भाई भतीजों को बुलाता हूं और लेता हूं तलवार, फिर मैं लड़ाई करूंगा कि मैंने नहीं काटा है, झूठ बोल रहा है तुम, ये लाठी लुसोटा लिया। वो बोला नहीं ये मेरा चचेरा भाई की लाश तुम्हारे दरवाजे पर मिली है, तुमने कत्ल किया है। अब दोनों में जंग हो जाती, लड़ाई हो जाती। अब फैसला कौन करेगा? चलो मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये मेरा चचेरा भाई को कत्ल कर दिया इसने, और ये कहता हमने नहीं किया है, लाश इनके दरवाजे पर मिली है, तुम्हारा क्या कहना है? कहा हजरत मैंने कत्ल नहीं किया है, ये झूठ बोल रहा है, कौन कहा मारा, मेरे दरवाजे पे लाके रख दिया है, मैं नहीं किया हूं। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठहरो, अल्लाह का हुक्म आने दो। अल्लाह का हुक्म ये आया है कि तुम लोग गाय ज़बह करो, और गाय ज़बह करोगे उसका गोश्त लेके इस मुर्दा मकतूल पे मारेंगे, ये जिंदा होके बताएगा कि इसको कत्ल कौन किया है, इसको कत्ल कौन का। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। बोलो बोलेगा, ये जिंदा होके बोलेगा कातिल कौन है। ये तो बोला कि तो जिंदा होने वाली बात तो महाल है, लेकिन जब कह रहे हैं चलो हम भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो घर वाला बोला हाँ ठीक है तलाश करें। अब अगर फौरन कोई सी गाय को ज़बह कर देता फौरी ये मसले का हल निकल आता, मगर वो पेच पास करना शुरू किया। हुजूर गाय कैसी होगी, उसकी उम्र कितनी होगी, उसका दिल डौल कैसा होगा, उसकी रंगत कैसी होगी, ये सवाल करता गया और मुसीबत में फंसता चला गया। गाय ऐसी होगी
होगी जो न दूध देने वाली हो, न खेत काम में उसको लगाया गया हो, उसकी रंगत ऐसी हो। यानी इस कदर मुश्किल में पड़ा, बोला इंशाअल्लाह हम लोग हासिल कर लेंगे। अब इधर ये लोग ढूंढने चला, बाजार में ऐसी गाय नहीं मिल रही है, उस हाट में ऐसी गाय नहीं मिल रही है। बनी इसराइल परेशान हो गए, इधर यहीं ढूंढता रहा बनी इसराइल। उधर एक नेक आदमी था उस बनी इसराइल में, नेक बंदा, नेकी का असर औलाद में कैसे मिलता है, माँ बाप की फरमा बरदारी का सवाब औलाद को कैसे मिलता है। जरा गौर से सुनना, अल्लाह नीयत देखता है, अल्लाह दिल देखता है। अल्लाह नहीं देखता कि तेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, तू कितना मालदार है, अल्लाह दिल देखता है। लिबास रहे तेरा काला मगर दिल तुम्हारा उजला रहना चाहिए, दिल उजला रहना चाहिए। जिस दिल में घमंड नहीं है वो उजला है, जिस दिल में हसद नहीं है वो उजला है। जिस दिल में घमंड, जिस दिल में हसद, जिस दिल में जलन, जिस दिल में कीना, जिस दिल में कपट, वो चाहे उजला कपड़ा क्यों ना पहने, उसका दिल काला, उसकी सोच काली, उसकी फिक्र काली, वो काला हमेशा चेहरा उसका काला रहेगा। इसलिए लिबास चाहे काला पीला हरा जो भी पहन, पर दिल को उजला रख, दिमाग को खुला हुआ रख। किसी के बारे में गंदी बात मत सोच। जिसको अल्लाह दौलत दे कहो अल्लाह का शुक्र है, कोई गरीब बना उसकी हमदर्दी को कर, हमदर्दी उसके साथ कर। गुर्बत का मजाक मत उड़ा, मालदारी में घमंड मत कर, वरना बहुत सारे लोग हैं अल्लाह मालदारों के बच्चे को आज भीख मंगवा रहा है। जो मेरे घर में गाय चराता था वो साहब लाखों के मकान में है, और जो करोड़ों की बिल्डिंग में रहता था आज वो दिल्ली के सेक्टर नोएडा 19 में रेडी चला रहा है। कौन है जो बादशाह को फकीर बना देता है, फकीर को बादशाह बना देता है? वो अल्लाह है जो सब कुछ बंदा नहीं करता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो खुदा करता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन रख, अल्लाह की बात हमेशा कहता रहा। घर में बाल बच्चों को सिखा, जब कुछ अच्छा हो बोल अल्हम्दुलिल्लाह, जब कोई खाना पीना हो बोल बिस्मिल्लाह, कोई कुछ सामान दे कहो जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये नहीं थैंक यू मत बोलो। जब कोई सामान दे कहो जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमेशा ज़बान पे अल्लाह का जिक्र रहे, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, यरहमकल्लाह, माशा अल्लाह। बाल बच्चा देखने में अच्छा लगे बोलो माशा अल्लाह। कोई टाइन मर जाएगी नजर नहीं लगेगा, जादू करते हुए मर जाएगा, बच्चे पे जादू का असर ना होगा। रोजाना बच्चों का चेहरा देख बोल माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, सारा जादू का असर कट जाएगा। मदरसा मस्जिद जलसा में टका नहीं देगा, वह झूठा अमल करने वाला बोलेगा काला जादू कर दिया है, तेरा सारा घर खत्म हो जाएगा। यहाँ देगा जलसे में चंदा नहीं और वहां जाके 25,000 उसको दे देगा, और वह झूठ बोलेगा चलो काला जादू मैंने खत्म कर दिया। बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला बेचारा 25,000 तनख्वाह उसकी नहीं है, वह 25,000 एक दिन में कमा रहा है। जैसा पैसा वैसा खर्चा। जब पैसा तुम्हारा पाक रहेगा फालतू खर्चा नहीं होगा, पैसा तुम्हारा हराम का रहेगा, ऐसे ही झूठ बोल करके लोग लूट लेगा। कोशिश करो कि तुम्हारा पैसा जलसा में खर्चा हो, मदरसा में खर्चा हो, मस्जिद में खर्चा हो, नेक काम में खर्चा हो, मदरसे के बच्चों को किताब देने में खर्चा हो, तब फिर तुम्हारा पैसा झूठे आमिल के पास नहीं जाएगा। सच्चा पैसा सच्ची राह में खर्च होगा। जरा गौर से सुनना, एक नेक आदमी था, उसको एक बेटा छोड़ के वो मरा। मरने से पहले एक गाय उसके पास थी, वो गाय को जंगल में जाके रख दिया और कहा ए अल्लाह मेरा बच्चा जब जवान हो जाएगा ये गाय मैं तेरी अमानत में देता हूँ, इस गाय को ए अल्लाह मेरे बच्चों के लिए तू महफूज रख देना। फी अमानिल्लाह, ए अल्लाह तेरी अमानत में। जब भी तू घर से बाहर दिल्ली पंजाब जाने लगो तो अपने घर के दरवाजे पे हाथ रख के बोलो फी अमानिल्लाह। बीवी को बोलो फी अमानिल्लाह, बच्चे को बोलो फी अमानिल्लाह। बोलो ए अल्लाह ये मेरी बीवी बच्चे सब तेरी अमानत में है। और बीवी को कह दे तू वह बोलेगी, ऐसा नहीं कि वह लचकोकर बन के रहेगी, चोड़ेल बन के रहेगी, मुंह से चुराएगी, ईद के दिन भी सलाम नहीं करेगी। जाहिल दी ग्रेट, मर्द जाहिल है थोड़ा चल सकता है, औरतें जाहिल ना रहे, औरतें पढ़े। और जब शौहर घर से बाहर जाए तो औरत बोले फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज, अल्लाह की अमानत में। बीवी शौहर को अल्लाह की अमानत में दे दे और शौहर घर बार को अल्लाह की अमानत में दे दे, घर बार भी सलामत रहेगा, शौहर भी सलामत रहेगा। फी अमानिल्लाह। चुनांचे उस वली ने क्या कहा, ए अल्लाह यह जान का है तेरी अमानत में है, जब मेरे बच्चे जवान हो जाएं ये अमानत मेरे बच्चों को वापस कर देना। वह नेक आदमी मर गया। मौत तो आनी है, मौत नहीं देखती है कि जवान है कि बच्चा है कि बूढ़ा है, मौत आ गई। पागल जो होता है वह मौत आने के बाद चिल्लाता है कोई कर दिया होगा, लेकिन जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो तो जानता है किसी टाइम में मौत आ सकती है। मौत आई, वो चला गया। बीवी को सब्र है, जब बच्चा उसका जवान हुआ तो माँ बोली कि हे बेटा जाओ इस जंगल में
कोने पे खड़ा होकर कह देना कि ए गाय, तुझे अल्लाह का वास्ता है, तू मेरे पास आ जा और अल्लाह से दुआ कर, या अल्लाह मेरे बाप ने तेरी अमानत में एक गाय दिया है, अब मैं जवान हो चुका हूँ, उस गाय उस अमानत को मेरे पास वापस कर दे। वो गया जंगल के किनारे, अल्लाह का वास्ता दिया, वो गाय चर रही थी, वो गाय वहां से आई, इनके पास खड़ी हो गई, उस गाय को पकड़ा, माँ के पास ले गया। वो अम्मी कहा कि बेटा इसको बाजार में जाके बेच डाल, बाजार में बेच दो। 3 दिनार तक, 3 दिनार इसकी कीमत थी उस इलाके में। बाजार ले गया, एक ग्राहक आया, बोला कितनी कीमत है? कहा 3 दिनार। कहा मैं 6 दूंगा। बोला मैं अपनी अम्मी से पूछूंगा तब दूंगा। अगर आज तुम्हारे रोनिया गांव का कोई लुच्चा लफंगा होता और माँ कहती कि जाओ 5000 में गाय बेच देना, अगर वहां कोई ग्राहक बोले 10,000 दूंगा, ये बोला चुप चुप रहना, चुप रहना, लाओ जल्दी से 10,000 रुपए। वहां से लाके माँ को देगा 5,000, 5,000 रख लेगा, मोबाइल खरीद लेगा और खूब उसको देख देख के गाना सुनेगा। यानी गायकार बन जाएगा मेरा बेटा। मोबाइल सुन के गायकार, मोबाइल सुन के आशिक, मोबाइल सुन के लफर, न नेता बना, न कलेक्टर बना, न डीएम बना, न टीचर बना, आशिक बन गया। आशिक बन गया। जब लड़की के बगैर ये जिंदा नहीं रह सकता है। एक नहीं 4 शादी कर ले, मगर ज़िना मत कर। ज़िना से सेहत जाती है, ज़िना से रौनक जाती है, ज़िना से बरकत खत्म होती है, ज़िना से सारी आबादी बर्बाद हो जाती है। आज चोरी छुपे गांव में ज़िना, ज़िना की वजह से सारे लोग बेचैन हैं, सारा गांव टूटा हुआ है, नफरतों का माहौल है। इसलिए चोरी छुपे भी ज़िना मत करना। शादी कर ले, 1 नहीं तो 2 कर ले। दौलत दी अल्लाह ने 100 बीघा जमीन, 4 शादी कर ले, 4 घर बना दे। शादी करना हराम नहीं है, 4 शादी सुन्नत है, सुन्नत, मगर ज़िना मत करना। चोरी छुपे ज़िना मत करना। ज़िना से चेहरा बदरंग हो जाएगा, औलाद नाफरमान पैदा होगी, समाज बेरौनक हो जाएगी। ज़िना शराब समाज को चौपट कर देता है। नेक फरमाबरदार बेटा, वो बोला 6 दिनार तुम दे रहा है, मैं माँ को पूछ के आता हूँ। माँ बोली है जब सौदा पट जाए तो मेरी मर्जी मालूम करके तब बेचना, मैं माँ की मर्जी के बगैर नहीं बेचूंगा। ये गया, अम्मी जान का ग्राहक आया था, वो बोला 6 दिनार दूंगा। अम्मी बोली अगर आज जाओ दोबारा लेकर के, आज अगर आ जाए तो कह देना कि ठीक है। वो फिर दोबारा ग्राहक आया, कहा कितनी कीमत है? कहा 6 दिनार। कहा मैं 12 दूंगा। कहा फिर मैं अम्मी से पूछूंगा, क्योंकि अम्मी ने कहा था सौदा पटने से पहले मुझको पूछना जरूरी है। ये फरमाबरदार बेटा, बाप नेक था, माँ नेक है, अब बेटा भी नेक है। बाप लफा शूटिंग करने वाला, माँ चोड़ेल, अब बेटा महा लफा शूटिंग, अब बेटी महा चोड़ेल। बाप एक बार फिल्म देखा, बेटा 10 बार देखता है। माँ एक बार 10 मर्दों का मुंह देखा, अब बेटियां 50 मर्दों के साथ झूल रही है। इसलिए नेक बन, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। माँ रहे रात भर सजदा करने वाली, बाप रहे मुजाहिद, तब बेटा 90 लाख को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। इस औलाद को अच्छी पैदा करने के लिए माँ जमीन है, उसी जमीन से बच्चा पैदा होता है। माँ को नेक चुनना, सिर्फ मुंह मत देखना, दांत मत देखना, नाक मत देखना, कैरेक्टर देखना, किरदार देखना। ये जमान हुई थी 18 साल में, शादी हो रही 38 साल में, या 20 साल जो गाड़ी लेट चल रही है, गाड़ी कहाँ कहाँ ठोकर खाई है, कहाँ कहाँ गाड़ी पंचर हुई है, कहाँ क्या हुआ है, उसको देखना। वरना सड़ी हुई माँ, सड़ा हुआ बच्चा। बाप नेक है, माँ नेक है, बच्चा कितना वफादार है। बोला 12 दिरहम दूंगा। कहा मैं माँ से पूछूंगा। फिर माँ के पास आया। माँ एक वली की बीवी थी, वह समझ गई ये इंसान नहीं, लगता है कोई फरिश्ता है। अब क्या हुआ? माँ बोली बेटा बाजार जाना, अगर ग्राहक अगर वही आ जाए, कह देना कि हुजूर आप ही बताइए इस गाय का मैं क्या करूं, आप ही बताइए इसकी कीमत कितनी होगी। फिर तीसरे दिन बाजार ले गया, वही ग्राहक आया। अब माँ ने कह दिया था जब आए तो कह देना। जब वो आया, कहा कितनी कीमत है? कहा आप खुद बताएं कि कितनी कीमत होगी इसकी। अब उसने कहा जाओ जाओ इसकी गाय को घर लेके जाओ, बाजार में नहीं बेचना। बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते, वही जो मारा था, जो मूसा ने जो कहा था कि गाय ज़बह करना, बनी इस्राइल के लोग गाय ढूंढते हुए आ रहे हैं। उनको ये कह देना कि इस गाय की खाल में सोना भर देना, यही कीमत है। सोना भर देना यही कीमत है। चुनांचे गाय को लेकर घर आया। दूसरे दिन बनी इस्राइल के लोग ढूंढते 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 उस रास्ते से गुजरे, गाय पर नजर पड़ी। बोला अरे यही गाय तो है, इसका रंग वैसा है जैसा मूसा अलैहिस्सलाम
सामने कहा है, इसकी उम्र सब कुछ सारा फिगर वही है, बस मिल गया, गाय मिल गई, गाय मिल गई, गाय मिल गई। चुनांच कहा कौन मालिक कौन है? वो नौजवान आया, कहा कितनी कीमत है? कहा इसकी कीमत है गाय की खाल में उतना गोल्ड भर दो इसको, यही कीमत है। क्योंकि बहुत वो लोग मार पीट किया है, कत्ल किया है, और बहुत से लोग कहते थे कि मरने के बाद जिंदा का खाओ पियो चले जाओ। अब यह अकीदा कैसा है इसको उसको बताने के लिए कि ज्यादा चूं चोरा का क्या नतीजा, क्या अंजाम होता है। चुनांचे का ठीक है, बहुत परेशान चुके हो चुका था, गाय मिल नहीं रही थी। अब जब गाय मिली कहा हाँ ठीक है, मैं गाय की खाल में सोना भर दूंगा। कहा जमानत कौन लेगा? अगर तुम तबाह करने के बाद तुम नहीं लेगा, तुम नहीं बोलेगा हम नहीं देंगे, तब क्या होगा? कहा चलो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से उसके पास चलते हैं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कहा हुजूर ये गाय यही है जो आपने कहा था। हाँ कि कीमत क्या है? ये बोलता है कि इसके खाल में सोना भर दिया जाए, हम लोग दे देंगे, मगर जमानत कौन लेगा? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग भर दोगे? कहा हाँ हुजूर, जमानत मैं ले लेता हूं। कहा हाँ हुजूर जमानत आप ले लें। चुनांचे क्या हुआ, गाय ज़बह की गई, गाय के गोश्त से उस मकतूल जो कत्ल हुआ था उसके चेहरे पे मारा गया, वो जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह। वह जिंदा हुआ और बोला यही मेरा चचेरा भाई, यही जो बोलता है कि इसने कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है, इसी ने मेरा कत्ल किया है। कातिल का पता चल गया, उन्होंने अपने कातिल का पता बताया, फिर उसके बाद वो मौत की आगोश में चले गए। जिंदा होने के बाद उन्होंने बता दिया, उन्होंने कातिल का रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस खतीब हिंदुस्तान अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी खतीबुल मुल्क अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा कादरी इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस सरजमीने रौनिया मौलाना गुलाम रब्बानी साहब नश्तर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह आ गए। जबरदस्त खिताब उनका सुनना है। अब मेरी तकरीर खत्म होने वाली है। मैं एक चैप्टर तो आपके सामने बयान किया, इसको थोड़ी और वजाहत से बयान कर देता हूँ, फिर वो हदीस पाक माँ बहन बेटी के लिए, उसके बाद फिर आपके लिए एक हदीस, फिर मेरी तकरीर खत्म। उसके बाद मौलाना गुलाम रब्बानी साहब आएंगे और ये अख्तर भाई नात पढ़ेंगे, वह सब पढ़ेंगे। एक जबरदस्त माहौल आपने बनाया है खिताबत सुनने का माशाअल्लाह। हमारे मौलाना गुलाम रब्बानी साहब हैं, आज बिल्कुल मूड में है, ये इतना जबरदस्त खिताब ये करेंगे आपके सामने कि आप सुनकर बाग बाग हो जाएंगे। एक बार बोले जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलाम रब्बानी साहब कौन बोलता है? सीमांचल के लोग जो है सिर्फ नात सुन के भाग जाते हैं और तकरीर नहीं सुनते हैं। आज इन लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि तकरीर सुनी जाएगी और आज पूरे सीमांचल में यह माहौल पैदा होगा। सारा हिंदुस्तान को यहाँ से मैसेज मिलेगा कि सिर्फ वो एक ही बात रट रट के बोलने से काम नहीं चलेगा, नाचने कूदने से काम नहीं चलेगा। कुरान सुना जाएगा, हदीस सुनी जाएगी, अमल किया जाएगा, अच्छा मुसलमान बना जाएगा। सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ? वह शख्स तो जिंदा हो गया, जिंदा होने के बाद बताया यह मेरा कातिल है। वह कातिल पकड़ा गया और अल्लाह फरमाता है यह सारी बात बयान करने के बाद कज़ालिका युहिल मौता, इसी तरह अल्लाह मौत के बाद तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। जो अकीदा कमजोर हो रहा था कि मरने के बाद कुछ होगा कि नहीं होगा, जिंदा करके दोबारा हिसाब लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, इस वाकया से अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बता दिया कि वो अल्लाह जिसने इस मकतूल को जिंदा किया, वही अल्लाह तुम्हें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा करेगा। वयुनब्बिउकुम, और वह तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में करते थे वह सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों को नेक सिला देता है। बेटा माँ का फर्मा बरदार था, बेटा बाप का फर्मा बरदार था, अब बाप नेक था, नेक बाप का सिला उनकी औलाद को यह मिला कि गाय की खाल में सोना भर के बनी इस्राइल के लोगों ने दे दिया। इतना दिया कि बरस तक के लिए उनकी औलाद के लिए काफी हो गया। तो इसका मतलब बाप अगर नेक हो तो उसका इनाम बच्चों को मिलता है। अगर माँ का फर्मा बरदार हो बच्चा, उसका इनाम अल्लाह की तरफ से मिलता है। अगर बाप हो शराबी, अगर बाप हो कैंसर से पीड़ित, अगर बाप हो ज़िनाकार, तो इसका मतलब है वो तो खुद अजाब में मुब्तला होगा ही, लेकिन मनहूस बाप की नहूसत उसकी औलाद में भी चली जाएगी, उसकी औलाद जलील होगी, उसकी औलाद रुस्वा होगी। इसलिए सिर्फ लज्जत के लिए शादी मत करना, शादी करना नेक औलाद के लिए, सालेह औलाद के लिए, फर्मा बरदार औलाद के लिए। अब ऐसी औलाद पैदा होगी कैसे? सुने मेरी माँ बहन बेटियां, हुजूर ने क्या फरमाया? अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा,
व सामत शहरहा वह सनत फरजहा व ताअत बालहा। ये 4 काम औरत करे सिर्फ। इसको ना रोजी रोटी कमानी है, शौहर जिम्मेदार है, इनको काम सिर्फ करना है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़े। ये पाबंदी से पढ़े, इज़ा सल्लत खम्सहा, ये 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़े। रात भर अल्लाह गहरी नींद दिया 8 घंटे, अब 8 घंटे नींद की नेमत से फायदा उठाने के बाद दुकान मकान खेत खलियान, मर्द भी औरत भी, मर्द बाद में जाए, औरत हाथ में झाड़ू और बर्तन बाद में ले। सबसे पहले जिस रब ने 8 घंटे की नींद की दौलत दी, उठने के बाद सबसे पहले उस रब को सजदा करना है। यह नमाज फजर रात की नेमतों का शुक्राना है। फजर से जोहर तक 8 घंटे कोई काम नहीं, जोहर में नमाज पढ़ना है। 8 घंटे कोई नमाज फर्ज नहीं, जोहर पढ़ना है। यह 8 घंटे की नेमत का शुक्राना, जिस रब ने हाथ दिया, जबान दी, पांव दिए, सारा पार्ट्स दिया। अब जोहर में उस रब को सजदा, 4 घंटे के बाद असर में सजदा, 2 घंटे के बाद मगरिब में सजदा, 2 घंटे के बाद ईशा में सजदा। ईशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, वह सोने का टाइम है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं, वह काम का टाइम है। तो यह 5 नमाजें 24 घंटे की नेमतों का शुक्राना है। यह हर मुसलमान अक्लमंद आकिल बालिग औरत मर्द, शहरी देहाती, बीमार तंदुरुस्त, बादशाह रियाया, सब पर फर्ज है। ज़कात सब पर फर्ज नहीं जो साहिब माल है, हज सब पर फर्ज नहीं जो साहिब इस्तिताअत है, रोजा साल में 1 महीना, मगर नमाज ये 24 घंटे जो अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते हैं, उसी का शुक्राना है। औरत सिर्फ इतना करे, फजर में 4 रकात पढ़े, जोहर में फर्ज सुन्नत अदा करे, 12 रकात पढ़े, 10 रकात पढ़े, असर में 4 पढ़ ले, मगरिब में 7 पढ़े, ईशा में 9 पढ़ ले। 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 3 रकात वितर। अगर चाहे तो 4 रकात पहले वाली सुन्नत पढ़े, वह सुन्नत गैर मुअक्कदा, फिर चाहे 4 रकात नफल पढ़े तो सवाब, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। ये 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े और कुछ न करे, 5 नमाजें पाबंदी से पढ़े। वह सामत शहरहा, साल के 12 महीने रोजी देने वाला अल्लाह 11 महीने खाते रहे हमेशा, 1 महीना रमजान का पाबंदी से रोजा रखे। औरत अगर नापाक हुई हर महीना, उन दिनों में नमाज माफ है, मगर रमजान का रोजा माफ नहीं है। उन दिनों में रोजा न रखे, बल्कि पाक होने के बाद जितने रोजे कजा हुए हैं उसको रख ले। आने वाले रमजान से पहले जब तक पिछला कजा अदा न करे, अगला फर्ज उसका मुअल्लक रहेगा, इसलिए पहले वो कजा अदा कर ले। वो पाक होने के बाद जरूर रोजा रखे। सामत शहरहा, 1 महीना रोजा रखे, 5 नमाज पढ़े। वह सनत फरजहा, ये अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपना बिस्तर गैर मर्द को न दे, गैर मर्दों से फोन से चकल बात न करे, ताक झांक न करे। शौहर को 2 लाख रुपए मेहर की रकम दिया है, तीनों टाइम खाना खिलाता है, तुझको कपड़ा देता है, इसलिए तेरी इज्जत शौहर की अमानत है। अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, ऐसा मत करना। रात हम बंबई में थे, बंबई में एक मौलवी साहब ने बताया, ये जाहिल बाबा था, वह बहुत कमाता था, लेकिन उसकी बीवी 3 बच्चों के साथ, जो उसका नौकर राकेश नाम का था, उसके साथ वह भाग गई। अब जाहिर सी बात है, आप बाहर घूमते रहिए, यहां वहां जाते रहिए, अपने घर की बीवी बाल बच्चों को नमाज रोजा मत रखवाइए। वह तो आप ही के ड्राइवर के साथ तो भागी जाएगी, वो आपके राकेश के साथ को भागी जाएगी। इसलिए अपनी बीवी पे कड़ी नजर रखिए। ऐसा नहीं कि दोस्त आ गया, चाय लाओ जी, ये हमारा फ्रेंड है, जरा मुलाकात करो इससे जी, तो अगर दोस्त से मुलाकात करवा दिया तो तुम रहोगा दिल्ली में, और तेरा दोस्त यहाँ आएगा, तेरे दोस्त से आंख 4 होगी तो तू दिल्ली झाड़ते रहो, तेरे दोस्त के साथ ये भाग जाएगी। तेरा पीर साहब क्यों ना आ जाए, अपनी बीवी को पीर साहब के पास मत जाने दे, अपनी जवान बेटी को पीर साहब के पास मत जाने दे। तेरा बहनोई क्यों ना आ जाए, तू साली है, अपने बहनोई के पास मत जा, वरना तेरा शौहर तेरी बहन को लेके भाग जाएगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, कि हर किस पर मंजिल न कहाद रसीद, मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा कभी मंजिल मकसूद पर ना पहुंचेगा। आज जो अपनी बीवी को छोड़ के साली को लेके भाग रहा है, अपनी मुरीदनी को लेके पीर भाग रहा है, अपनी शागिर्दनी को लेके उस्ताद भाग रहा है, मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ जो भी करेगा यही हाल होगा। देवर से पर्दा फर्ज है, सन भाई से पर्दा फर्ज है, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई से पर्दा फर्ज है। क्या कहा हुजूर
हुजूर ने 5 वक्त की नमाज पढ़, रमजान का 1 महीने का रोजा रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर, अपने बिस्तर शर्मगाह की हिफाजत कर, खैर मर्दों से आंख मत मिला, शर्मगाह उसको मत दे, व ताअत बालहा, अपने शौहर की बात मान। शौहर बोले काला पहाड़ वाइट कर, वाइट कर। अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरत को हुक्म होता शौहर को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम शौहर का है। ऐसा नहीं कि 50-50% है, एक बार मैं कपड़ा धोऊं, दोबारा तुम धोना, एक दिन मैं खाना बनाऊं, दूसरे दिन तुम धोना, एक दिन मैं तुम्हारा पांव दबाऊं, दूसरे दिन तुम मेरा पांव दबाना, ये नहीं चलेगा। शौहर जो बहुत बड़ा मकाम रखता है, महर की रकम, खाना, कपड़ा सब शौहर देता है, तो उसका मकाम इतना बड़ा है, उसके बदन में पीप हो जाए, अपने मुंह से चूस लो, फिर भी शौहर का हक अदा ना होगा। जबान मत लड़ाना, वह ताअत बालहा, शौहर की बात मानना, क्योंकि हुजूर ने कहा है तुम तो अला बाबिल नार, मैं जहन्नम के दरवाजे पे जब खड़ा हुआ, फराई तो अक्सर अहले निसा, तो मैंने अक्सर जहन्नम में औरतों को देखा है। क्यों? औरतें नमाज पढ़ने में सुस्ती करती हैं, शौहर की नाफरमानी करती हैं, लानत मलामत ज्यादा करती हैं, नाशुक्री ज्यादा करती हैं। 10 साल ईद में कपड़ा दो तो ठीक है, एक बार मत दो तो बोलेगी तुमने दिया ही कब है जो आज देगा। 10 साल की सारी नेमतों पे नेमतों की नाशुक्री 1 मिनट में कर डालती है। इसलिए यह कड़ी सुरक्षा चाहिए। बाप सुरक्षा दे, भाई सुरक्षा दे, शौहर सुरक्षा दे, औलाद सुरक्षा दे, इसको कभी भी सुरक्षाहीन मत रखे। सुरक्षा के अंदर में यह रहेगी, वरना थोड़ी सी छूट मिलेगी, बस 2-4 मर्दों के साथ मुंह लगाना शुरू कर देगी। नमाज 5 वक्त की पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शौहर की बात माने। शौहर की बात की कटिंग मत करे, ये करो तो नहीं, वो करो तो नहीं, ऐसे करो तो नहीं, ऐसे करो तो नहीं, यानी सिर्फ कटिंग कटिंग कटिंग। मेरे मदरसे के एक मौलाना, जवान आदमी, शादी उसकी हुई, मैंने इस तरह की तकरीर एक जगह की, कहा हजरत औरतें तो कटिंग मास्टर होती है, चाहे जितनी अच्छी बातें बोले सब बात का जवाब उसके पास होता है, वह कटिंग करने में बड़ी माहिर होती है। मन समता नजा, जो खामोश रहा नजात पा गया। और शौहर के सामने खामोश रहा कर, उनकी बहन, उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी माँ की शिकायत मत कर, खामोश रह। उनके सामने तू अपना दिल बिछा दे, अपना हाथ बिछा दे, वह तुम्हारे पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगा। तू उसके लिए जमीन बन जा, वह तेरे लिए आसमान बन जाएगा। 4 काम कर, 5 वक्त नमाज, रमजान का रोजा, शौहर की इज्जत की हिफाजत, शौहर की बात मान। ये 4 बात कर, उसके बाद क्या करे? फल तदखुल मिन अय्य अब्वाबिल जन्नत शात। मुस्तफा जन्नत के मालिक कहते हैं, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे औरत जन्नत में दाखिल हो जाए। माशाअल्लाह, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए, जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाए। एक हदीस तो रह गई आपके लिए, अब चलिए उसको रहने देते हैं, फिर अगले साल जलसा होगा रोनिया में, होगा ना? हाँ, तो अगले साल जब हम आएंगे फिर आप हमको याद दिला दीजिएगा कि एक हदीस पाक आपने छोड़ दिया था, फिर वहीं से मेरी गुफ्तगू का आगाज़ होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को